नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाएगी। उस कहानी की शुरुआत में जब हम इंसान असल में इंसान थे ही नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि हमारी कहानी इंसान बनने की ये कहानी आखिर शुरू कब हुई। जवाब है आज से लगभग 70 लाख साल पहले। जी हाँ, 70 लाख साल। सोचिए जरा, हमारी कहानी इतनी पुरानी है। ये यात्रा बहुत लंबी और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प है। ठीक है, तो चलिए उस दुनिया की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। आज से 70 लाख साल पहले की धरती आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। वो घने जंगलों, खुले मैदानों और खतरनाक जानवरों से भरी एक ऐसी दुनिया थी जहां हर पल, हर सांस सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की जंग थी। और इसी दुनिया में पेड़ों पर कुछ छोटे छोटे जीव रहते थे। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि ये ना तो इंसान थे और ना ही आज के जमाने के चिंपांजी या गोरिल्ला। वैज्ञानिक इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे कुछ नाम देते हैं, पर आसान भाषा में कहें तो ये हमारे साझा पूर्वज थे। उनका दिन हो या रात, बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। खैर, लाखों साल बीत गए। धीरे धीरे धरती का मौसम बदलने लगा। घने जंगल कम होने लगे और उनकी जगह दूर दूर तक फैले घास के मैदानों ने ले ली। और इसी बदलते माहौल ने हमारे उन पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरकर एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। और वो छलांग थी 2 पैरों पर चलना। यकीन मानिए, ये एक गेम चेंजर था। 4 पैरों की जगह जब वो 2 पैरों पर खड़े हुए तो ऊंची घास के पार देख सकते थे, शिकारियों से बच सकते थे, लंबी दूरी तक चलना आसान हो गया। और सबसे जरूरी बात, उनके हाथ आजाद हो गए। अब वो इन हाथों से औजार उठा सकते थे, खाना ले जा सकते थे, अपने बच्चों को गोद में उठा सकते थे, जिससे उनके सामाजिक रिश्ते भी और गहरे होते चले गए। 2 पैरों पर चलना तो बस शुरुआत थी। अगला जो क्रांतिकारी मोड़ आया वो था लगभग 20 लाख साल पहले। एक ऐसी खोज जिसने हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी आग पर काबू पाना। हमारे शुरुआती पूर्वजों जैसे होमो इरेक्टस ने प्रकृति की इस खतरनाक ताकत को वश में करना सीख लिया। आग ने उन्हें सर्दी से बचाया, खतरनाक जानवरों को दूर रखा और सबसे अहम बात, इसने उनके खाने का तरीका ही बदल दिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। पका हुआ खाना पचाना कहीं ज्यादा आसान था। इससे जो जबरदस्त एनर्जी मिली वो सीधे उनके दिमाग तक पहुंची। मतलब कच्चा मांस या पौधे खाने के मुकाबले पका हुआ भोजन एक तरह का सुपर फूड था, जिसने हमारे विकास को जैसे टर्बो चार्ज कर दिया। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी का नतीजा क्या हुआ? हजारों सालों के दौरान बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। और इसी बड़े दिमाग ने आगे चलकर बेहतर समाज और बातचीत के नए तरीकों का रास्ता खोला। देखिए, दिमाग का साइज बढ़ना तो एक बात थी, लेकिन असली क्रांति तो तब हुई जब इस दिमाग ने नए तरीकों से सोचना शुरू किया। यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक क्रांति थी। समय के साथ उनकी याददाश्त बेहतर हुई। वो अपनी गलतियों से सीखने लगे, उन्होंने भविष्य के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया। और यहीं से भाषा की शुरुआत हुई। पहले इशारे, फिर कुछ आवाजें और फिर धीरे धीरे शब्द। अब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोच रहा था, वो बात कर रहा था। और लगभग 10 लाख साल पहले इसी सोच ने एक और कमाल कर दिखाया, औजारों का निर्माण। होमो हैबिलिस, जिसका मतलब ही है कुशल मानव, उसने पत्थरों को तोड़कर धारदार औजार बनाना सीख लिया। इन औजारों ने उन्हें सिर्फ एक अच्छा शिकारी ही नहीं बनाया, बल्कि शिकार बनने से भी बचाया। अब इंसान कमजोर नहीं था। औजारों और प्लानिंग की क्षमता के साथ सहयोग यानी मिलजुल कर काम करना हमारी सुपर पावर बन गया। वह अकेले नहीं थे, बल्कि एक टीम में शिकार करते थे, मिल बांट कर रहते थे और अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को सिखाते थे। यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर समाज बना। लेकिन कहानी सिर्फ जिंदा रहने और शिकार करने तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक और गहरा मोड़ आया। लगभग 50,000 साल पहले इंसान ने सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि गहराई से महसूस करना और कल्पना करना भी शुरू कर दिया। इसके सबूत हमें आज भी मिलते हैं। गुफाओं की दीवारों पर बने उन शानदार चित्रों में, अपने प्रियजनों को सम्मान के साथ दफनाने की प्रथा में, और शायद संगीत और नृत्य के शुरुआती रूपों में। ये सब दिखाता है कि वो अब सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक संवेदनशील प्राणी बन चुका था, जिसकी अपनी भावनाएं थीं, अपनी संस्कृति थी।
और फिर इस लाखों साल की अविश्वसनीय यात्रा के बाद लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारा आगमन हुआ, होमो सेपियंस, यानी हम सोचने वाले इंसान। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक सबसे बड़े सवाल पर आना और एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। तो क्या इंसान बंदर से बना है? ये सवाल हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इसका सीधा, साफ और वैज्ञानिक जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इंसान और आज के बंदर एक ही प्राचीन परिवार के दो अलग-अलग रास्ते हैं। इसे एक पेड़ की दो अलग-अलग शाखाओं की तरह समझिए जो एक ही तने से निकलती हैं। लाखों साल पहले एक रास्ता उन जीवों की तरफ गया जो पेड़ों पर ही रहे, जो आज के बंदरों के पूर्वज बने, जबकि दूसरा रास्ता जमीन पर उतर आया और उसने सोचना शुरू कर दिया, और वो हम बने। और यही हमारी कहानी का सार है। हमारी असली ताकत हमारे शरीर की ताकत में नहीं है, बल्कि हमारी सोच में है। ये वो सोच है जो लाखों सालों की इस अविश्वसनीय यात्रा का नतीजा है। ये सोच हमें यहां तक ले आई है। अब सवाल ये है कि ये हमें आगे कहां ले जाएगी।